यह परमात्म प्रकाश ग्रंथ और इसके रचयिता है आचार्य श्री योगेंद्र देव जी। संस्कृत टीकाकार श्री ब्रह्मदेव सूरी जी और हिंदी टीकाकार है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। चिदानंद चिद्रूप जो जिन परमात्म देव, शुद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करि सेव। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त वंदो देव प्रबुद्ध। ये चल रहा है दूसरा अधिकार और गाथा नंबर है 30, 2030। आगे निज और पर द्रव्य को जानकर रागादि रूप जो पर द्रव्य संबंधी संकल्प विकल्प है, उनके त्याग से जो निज स्वरूप में निश्चलता होती है, वही ज्ञानी जीवों का सम्यक चारित्र है। जो ज्ञान मान सदा स्वपर प्रभाव को निछोड़ता, निज शुद्ध भावमयी चरण वह ज्ञानियों का है कहा। टीका। सम्यक ज्ञान से आपको पर को जानकर और सम्यक दर्शन से आप और पर की प्रीति करके जो प्रभाव को छोड़ता है, वह आत्मा का निज शुद्ध भाव ज्ञानी पुरुषों का चारित्र है। नंबर है 30। जो विषय है सम्यक चारित्र का विषय है। सम्यक चारित्र का सम्यक चारित्र का स्वरूप। सम्यक चारित्र यानी निश्चय चारित्र। जी। सम्यक चारित्र दो तरह से कहा गया है। एक तो व्यवहार चारित्र और एक निश्चय चारित्र। व्यवहार चारित्र साधन है, निश्चय चारित्र साध्य है। व्यवहार चारित्र का स्वरूप है हिंसा रहित आचरण। और निश्चय चारित्र है जो स्वग्रह में प्रवणता। क्या कह रहे हैं? हाँ जी, निश्चय चारित्र है स्वद्रव्य में रमणता। उसे निश्चय चारित्र का यहाँ पर स्वरूप बताया जा रहा है कि निश्चय चारित्र का स्वरूप क्या है। जी। बहुत से जीवों के व्यवहार चारित्र हो जाने पर भी क्या जी निश्चय चारित्र नहीं होता। तो उसका कारण क्या है? हाँ जी, क्योंकि मोह चल रहा है वहां पर, वो आपा पर को नहीं जानते। तो उसका कारण यही है कि जो तत्वार्थ के श्रद्धान है वह सच्चे नहीं हुए।
क्या नहीं हुआ? जी, तत्वार्थ के सिद्धांत सच्चे नहीं हुए। अच्छे नहीं हुए। और जो छह द्रव्यों का ज्ञान है, छह द्रव्यों का श्रद्धान है, वो भी सच्चा नहीं है। तो जहाँ छह द्रव्यों के ज्ञान श्रद्धान ही सच्चे नहीं है, तत्व श्रद्धान ही सच्चा नहीं है, निश्चय चारित्र जो स्वधर्म में रमणता, हो भी नहीं सकता। क्या कह रहे हैं मालिनी जी? कालू जी, अच्छा तत्व श्रद्धा नहीं हो और छह द्रव्यों का सच्चा ज्ञान श्रद्धा ना हो, तो स्वद्रव्य में रमणता रूप जो निश्चय चारित्र है, वो नहीं होता। ठीक है ना? केवल बाह्य जो चारित्र है, जिस जो शरीर से किया जाता है, क्या काय से किया जाता है? शरीर से किया जाता है, जिसके होने में कौन कारण है? है जिसके होने में मन कसाई केवल कारण है। ऐसा जो कर्म का चरित्र है, क्या कर्म से उसी में चारित्र की कल्पना होती है। वो ना हो पाए, यदि सम्यक चारित्र हो जाए, उसका यहाँ पे स्वरूप बताया जा रहा है कि आगे निज और परद्रव्य को जानकर आदि रूप जो परद्रव्य में संकल्प विकल्प है, उनके त्याग से जो निस्वरूप में निश्चलता होती है, वही ज्ञानी जीवों के सम्यक चारित्र है, ऐसा कहते हैं। तो इसका क्रम है। क्या करे कविता जी? जी भैया, इसका क्रम है। चार्ज का क्या है? क्रम है। क्रम है। हम्म। जिसके ऐसा क्रम नहीं है, हम्म। जिससे क्रम से सिद्धि नहीं है, हम्म। उसका नहीं हो पाता। तो हमें इसमें से क्रम समझना है। जी, वो क्रम क्या है? पहले तो पहले तो जानेंगे आप पर को, उसके बाद पहले जानेंगे, फिर प्रीति होगी, सम्यक दर्शन होगा, फिर उसमें ठहरेंगे सम्यक। इस तरह से क्रम आएगा ठहरने का। क्रम क्या है? पहले जानना पड़ेगा भैया, लक्षण। लक्षण आगम से लक्षण पहचान कर हम्म, स्वपर के भेद को जानना पड़ेगा। स्वपर को जानेंगे पहले, और उसके बाद स्वयं में जब प्रीति होगी तो सम्यक दर्शन होगा, और फिर सम्यक दर्शन के बाद उसमें ठहरा जाएगा तो सम्यक चारित्र कहलाएगा। सालू। क्रम भाई साहब, ठहरने का क्रम क्या है? ठहरने का
पदम भैया की बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। भैया ठहरने का पहले ये बताया था ना, सब में इसमें दर्शन से पहले परद्रव्य का आलंबन लिए बिना, तो जब ऐसा ज्ञान करेंगे स्वपर का तब बात आगे बढ़ेगी। इसमें लिखा है जी जैसे जानने का काम तो आप कर रहे हो, हाँ जी हाँ जी। पर क्या है और सो क्या है? हम्म। क्या है पर? पर ये शरीर है, 3 शरीर पर है। और सो क्या है? स्व है अपना जीव द्रव्य, अपनी आत्मा, वो मतलब वो इसी 3 शरीरों में है। जहाँ पे ये शरीर है कि नहीं, जैसे 10 प्राण वाला शरीर है जी कि नहीं, जी। उसका नाम क्या है? कविता। आगम में नाम क्या है? 10 प्राण वाला शरीर, ये आहार वर्गना का औदारिक शरीर, या असामान्य जाति द्रव्य पर्याय, असमान जाति द्रव्य पर्याय। हाँ, आध्यात्मिक नाम क्या है? हाँ, नो कर्म के नो कर्म। हाँ, नो कर्म के नो कर्म। नो कर्म माने चित कर्म माने मुझे कहाँ से आ गया इसमें? नो कर्म का मतलब है नो माने नहीं, कर्म का नहीं है। हाँ। कर्म नहीं है ये। क्या? नो कर्म है। नो कर्म का मतलब है कि जो ज्ञान वर्णादि 8 तरह का कर्म है वो ये नहीं है। क्या करे गुप्ता जी? हाँ भैया, जो हाँ कर्म कर्म ये नहीं है जो ज्ञानावर्णित हाँ, है। ये कर्म नहीं है। कर्म क्या है कि ज्ञान वर्णादि 8 तरह का कर्म है ना, हम्म वो कर्म है, वो ये नहीं है। हम्म। उसमें जो क्वालिटी है वो इसमें नहीं है। जी हाँ, जी उसके जो काम है वो इसमें नहीं है। जी। उससे जो बना है, वो जिससे बना है उससे ये नहीं बना है। हाँ जी। जैसे उसके फल हैं स्वाद हैं वैसे इसके नहीं है। हम्म। क्या? हाँ जी, उसको वो अलग वर्गना से बना है, अलग उसका अलग है। भले ही उस एक उद्गत द्रव से ही बने हैं, हम्म लेकिन अंतर बहुत है। हम्म। हाँ वो सूक्ष्म है, ये दिख रहा है। आज ये स्थूल है वो सूक्ष्म है, नहीं, वो दुख रूप है और दुख का कारण है। हम्म। ये ना तो दुख रूप हाँ है नहीं, जी ना दुख का कारण है। जी। ठीक है ना? हाँ जी। हाँ, उसके उससे छूटने का जीव यत्न करते हैं। क्या? हम्म। उससे छूटने का क्या करते हैं? हाँ यत्न करते हैं। यत्न करते हैं। इससे छूटने का कोई यत्न नहीं करता जी, अपने आप छूट जाता ये है। अपने आप छूटता है आयु कर्म के छोड़ने पर। हाँ जी। तो अंतर है कि नहीं? हाँ जी है। हाँ, इसलिए इसका नाम क्या है? नौकर्म। नो कर्म। नौकर्म हाँ जी। ये कर्म नहीं है। हम्म ठीक है ना? अब ये तो हो गया है पर द्रव। हम्म अब इसके भीतर एक शरीर और है हम्म जो सूक्ष्म शरीर है। हम्म ठीक है ना? हम्म जो द्रव कर्म है, हम्म। उसका नाम क्या है? द्रव्य कर्म। द्रव कर्म। ठीक है ना? जी। हाँ।
जिसका जीव से क्या है? जीव से भिन्नपना है कैसा भिन्न बना है? कि कोई भी कर्म का परमाणु जीव के प्रदेश रूप नहीं होता और जीव का कोई भी प्रदेश कर्म के रूप नहीं होता। हम्म, यानी प्रदेश भेद है। प्रदेश भी है, हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी। उसके बाद एक प्रकृति और है, उसका शरीर है। क्या? जी। उसके बाद में एक प्रकृति, एक कर्म और है, हम्म। उसका शरीर है। मोहिनी कर्म। हम्म। उसके शरीर के कितने भाव हैं? राग द्वेष मोह। उसके शरीर के भाव हैं 28। जी। कितने भाव हैं? 28। 28 भाव हैं उसमें। उसमें 16 तो कसराय भाव है। हम्म। क्या? हम्म। 4 तरह की जाति के 16 भाव, जी। और 3 भाव मिथ्यात्व के हैं। जी। वो कसाय के हैं। जी। ठीक है ना? जी। जिनका जिनका परिणमन विचारों में आता है। क्या? जी। इनके परिणमन का भाव कहाँ आता है? विचारों में। विचारों में आता है। नहीं, और विचार सहित जानना हो रहा है, हम्म। तो वो अनुभव में भी आता है। हम्म। क्या? हम्म। और जब अनुभव में आता है तो अपने आप ऐसा लगता है कि ये हमें हो रहा है, हम्म। हम ये कर रहे हैं। हम्म। नहीं, इससे हमें दुख हुआ। हम्म। क्या कह रहे हैं सालू जी? जी। हम्म। विचारों में आता है कि नहीं? जी। मति 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 के साथ रहता है, उपयोग रूप होकर रहता है। क्या? है ना? तो ये है। और इससे जीव कैसा है? भिन्न है कि नहीं? क्योंकि द्रव कर्म से प्रदेश भेद है, और भाव कर्म से भेद ज्ञान से भिन्नता दिखाई दे रही है। क्या? कर्म से क्या हो रहा है? हाँ, भेद ज्ञान से भिन्नता दिखाई दे रही है। तो जो भेद विज्ञानी है वे भी इन इन 28 भावों को आत्मा से कैसा जानते हैं? अलग ही जानते हैं। आत्मा को इन भावों से अलग जानते हैं कि नहीं? और उनके वे भाव नष्ट हुए हैं। क्या? हाँ, तो वे भी आत्मा से कैसे है? हाँ, भिन्न ही है कि नहीं? जिनका मिटना शुद्ध स्वरूप के अनुभव से है। हाँ, अर्थात वे मिट भी जाते हैं कि नहीं? जो बिल्कुल आत्मा जैसे लगते हैं कि नहीं, भेद ज्ञान के अभाव में। और भेद ज्ञान करने से मिट भी जाते हैं, भिन्न 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 भी जानने में आते हैं कि नहीं, और मिट भी जाते हैं। और जो भेद विज्ञानी है, जो आचार हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, सम्यक दृष्टि है, वे इन भावों को आत्मा से कैसा जानते हैं? हाँ, भिन्न जानते हैं। है ना? तो ऐसे जो हो गए भाव,
ठीक है ना, जो कर रूप है कैसे है, हाँ, अर्थात दूसरा द्रव जो है उद्गल द्रव है नहीं, उसके परिणाम से है। तो उद्गल द्रव से आत्म द्रव कैसा है ना? तो ये बात आपने जानी कि नहीं है? जानी, आगम से जानी कि नहीं, युक्ति से जानी, कैसे जानी, हाँ युक्ति से। और युक्ति लगाने से जो आपको समझ में आया उसको आपने कन्फर्म कहाँ किया, ऐसे युक्ति लगाई आपने कि नहीं, ये तो ये युक्ति आपने लगाई राग मोह की है नहीं, जो 28 भाव हैं जो बिल्कुल ऐसा लगते जैसे ये तो हम ही कर रहे हैं कि नहीं, उनके बारे में जब आपने विज्ञान किया युक्ति लगाई तब बेभाव किनके निकले, आत्म स्वभाव निकले कि पौधायक भाव निकले, और वे मिट भी जाते हैं क्या, अगर उनके मिटने का उपाय किया जाए, पुरुषार्थ किया जाए कि नहीं, पुरुष को अर्थ किया जाए तो वे मिट भी जाते हैं कि नहीं, तो मिट जाते हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आत्मा के नहीं है, क्योंकि बेभाव सब आत्माओं में तो दिख नहीं रहे हैं क्या, ये सब में दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, हाँ, साम्य दृष्टि में नहीं है कि नहीं, हाँ, देश वृत्ति में नहीं है, महावृत्ति में नहीं है, महावृत्तियों में आचार है, उपाध्याय है, साधु है, ये नहीं है, लेकिन इनके द्रव कर्म का उदय तो है, पन्नू कर्म रूप शरीर भी है लेकिन विभाव नहीं है, उनकी जो वचन है उनका जो लेखन है उसमें भी उनने वही लिखा है जो उनने अनुभव किया कि नहीं, तो उससे आपको क्या जानकारी मिली, आत्मा का भाव नहीं है कि नहीं, अब आपको ये मिट भी जाते हैं कि नहीं, विज्ञानियों ने इन्हें भिन्न कहा है आत्मा से, बस अब आपने युक्ति लगाई कि अगर ये आत्मा के होते कि नहीं तो क्या क्या नहीं होता, हाँ, अगर ये आत्मा के होते तो ये मिटते नहीं, ये युक्ति है, हाँ दिखते कहानी दिखते वो तो अलग बात है कि नहीं, लेकिन आत्मा के होते तो क्या होता, मिटते नहीं, जैसे आत्मा के जो स्वभाव है वे कहाँ मिट रहे हैं, आत्मा का लक्षण चेतन है, अमिट है कि नहीं, चेतन का परिणाम क्या है, नहीं चेतन का परिणाम वो अमिट है, कहाँ मिट रहा है, नहीं मिट रहा है, मतलब नहीं, अब जैसे आपको जानना बराबर हो रहा है कि नहीं, तो वो चेतन का परिणाम है, मौजूद है, कार्य कर रहा है, उसी का तो भाव है ये जानना, तो मिट रहा है, तो ये तो है स्वभाव क्या, अगर ऐसे ही भी होते राग देश मोह कि नहीं तो वे मिटते नहीं फिर, लेकिन वे मिट रहे हैं क्या, तो इसका मतलब है
कि वे आत्म स्वभाव नहीं है। उसको क्या अर्थ निकला? आत्म स्वभाव, अगर आत्म स्वभाव होते तो मिटते ही नहीं। हाँ, तो जो आत्म स्वभाव नहीं है कि नहीं, और आत्मा के बिल्कुल नजदीक है क्या, और आत्मा के गुणों को घात भी रहे हैं क्या, तो ऐसी एक बात कि नहीं, और भेद ज्ञान का अभाव है क्या, का अभाव है। हाँ, भेद विज्ञान का अभाव है कि नहीं, असत कल्पना हो रही है क्या, भेद ज्ञान के अभाव से क्या हो रहा है, कहाँ पे, विचारों में कि नहीं। तो ऐसे ऐसे अनेक कारण हैं क्या? एक तो भेद ज्ञान का अभाव है, जानना देखना इंद्रिय के मन के द्वार से है, विवाह इंद्रिय का विषय नहीं है कि नहीं, मन काम करता है विचार सहित कि नहीं, अभी जानना हो रहा है, तो मन को चाहिए क्या, उन भावों से भिन्न जानना हो तो मन को क्या चाहिए, वचन चाहिए कि नहीं, वचनों का निर्णय करने के लिए बुद्धि चाहिए क्या, बुद्धि में वो क्षमता चाहिए क्या, वो वचनों का निर्णय करे, उसके लिए चारित्र मोह मंद चाहिए, दर्शन मोह मंद चाहिए कि नहीं। तो ऐसी अनेक बातें हैं, अगर वो नहीं है तो जानने में क्या आता है, तो यही जानने में आता है कि नहीं। तो फिर वे भाव अशुद्ध निश्चय ऐसे आत्मा के प्रणाम है, ऐसा कहा जाता है क्या? ऐसे अशुद्ध निश्चय ऐसे वे सब परिणाम आत्मा के हैं कि नहीं, ऐसा कहा जाता है फिर। लेकिन इन सब बातों के होने पर, साथ भेद ज्ञान होने पर, उपदेश मिलने पर, जो स्व पर का जानना जाना जाता है क्या, स्व पर को जाना जाता है कि नहीं, और उसमें से पर से भिन्न स्व को जाना जाता है, तब जानने वाले के अपने आप ही मिट जाते हैं, मिट जाते हैं, ठीक है ना। अगर वो ऐसा नहीं जाना जाए तो चल ही रहे हैं, तो तब फिर ये कहा जाता है कि ये आत्म स्वभाव नहीं है क्या, मिटाने के लिए, मिटाने के लिए, मिटाने के लिए, इस जो भगवान है कि नहीं, तो भगवान है, तब भी तो राग आदि मिटाने के एक कारण है क्या, भगवान क्या है, हाँ, हमारे को जो राग आदि हो रहे हैं ना विचारों में कि नहीं, जो जो किसी भी प्रकार से मिट नहीं रहे हैं कि नहीं, और भगवान के अलावा कोई इनके मिटाने का कोई बाह्य निमित्त भी नहीं है क्या, केवल जो एक साथ गुरु है कि नहीं, उनके निमित्त के बिना ये नहीं मिटेंगे, वो तो इसी के साधन है कि नहीं, क्योंकि उनको उनके उपदेश में आया है, उनके ज्ञान में भी ये बात आई है कि नहीं, उनके ज्ञान में भी ये बात है कि सब जीव कैसे हैं, सब जीव
ज्ञान और सुख वाले हैं क्या? नहीं है। हाँ, जड़ रूप और दुख वाला कोई जीव नहीं है। क्या करे कविता जी? जी भैया, जड़ रूप या दुख वाला कोई जीव नहीं है। जड़ रूप और दुख वाला जी। कोई जीव नहीं है पूरे तीनों लोकों में हम्म। क्या? उसका स्वभाव ही ऐसा नहीं है। हाँ, जितने जीव हैं वे सब ज्ञान और सुख वाले तो हैं क्या? हाँ, लेकिन जड़ और दुख वाले नहीं है। लेकिन जड़ रूप और दुख वाले एक भी नहीं है। भले ही वे अपना ज्ञान और सुख ले नहीं पा रहे क्या? हाँ। हम्म। जी। लेकिन है वे कैसे? हाँ, ज्ञान रूप और सुख रूप। हाँ, ज्ञान रूप और सुख रूप है। हम्म। तो ले नहीं पा रहे हैं, इसका कारण है जीव भी भगवान के ज्ञान में है। इसका कारण क्या है? ये भी भगवान के ज्ञान में आया है। कि ले नहीं पा रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका भाव है झूठा, इसका कारण है झूठा भाव। हाँ, कि इसका मिथ्या इसका भाव। कारण है क्या? जो मोहिनी कर्म के उदय से हुआ हम्म। कि नहीं, मिथ्या तो कसा है भाव कि नहीं, जिससे स्वपर का ज्ञान नहीं हुआ हम्म। क्या? इससे क्या क्या नहीं हुआ? हाँ, तो स्वपर का ज्ञान नहीं हुआ। स्वपर का ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान नहीं हुआ, श्रद्धान भी नहीं है, जी। इसलिए नहीं ले पा रहे हैं। जी। क्या करे सालू जी? है तो ज्ञान और सुख वाले क्या? लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। तो अगर अगर ही छूट जाए क्या? क्या करें? हाँ, अगर ही छूट जाए, स्वद्रव पद्रव का ज्ञान श्रद्धान हो जाए, तो बेजीव अपने ज्ञान और सुख को ले भी रहे हैं क्या? इसलिए रागादि छुड़ाने के बाद निमित्त हैं क्या? हाँ, क्या नहीं है? हाँ। तो अब यहाँ पे अपना विचार करो। तो आप जान तो रहे हो कि परद्रव क्या है, स्वद्रव क्या है क्या? जान। और स्वद्रव की जो छह द्रव्य में जो जीव द्रव्य है अर्थात मैं है, उसकी जो वर्तमान स्थिति है वो कैसी है? आठ कर्मों के साथ है कि नहीं? आठ कर्मों के साथ होने से तीन शरीर के साथ है, नहीं है? अब अब यहाँ शरीर के साथ रहने से, कर्मों के साथ रहने से कि नहीं, ये ज्ञान नहीं है। और ये आश्रम की मौजूदगी है क्या? आश्रम भी क्या है? आश्रम भी हो रहा है क्या? सुबह सुबह भाव भी हो रहे हैं। तो इनके बारे में क्या पता है आपको? इसमें आपका कौन सा भाव है, शुभ भाव है क्या अशुभ भाव है? ये अभी भी अपना मान रहे हो? तो इसका मतलब है कि अब इनके सरदान हो रहे हैं क्या, तत्वार्थ होंगे? हाँ, ये क्या हो रहा है? हाँ, श्रद्धान हो रहा है क्योंकि जो बंद आपने देख लिया कि छह द्रव्यों में हमारी स्थिति बंद पर्याय में है क्या? बंद पर्याय में नहीं है। बंद पर्याय में ही है। अब बंद पर्याय में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जो हमारे स्वभाव नहीं है क्या? हाँ, तो हमें मालूम पड़ रहा है कि बंद पर्याय तो जीव और शरीर की है। क्या करे कब का ही? जी भैया।
बंद पर्याय की जीव और शरीर की है। जीव और शरीर की है, यानी जीव और कर्म की है, हम्म, काय की है, हाँ, जीव और कर्म की है, 3 शरीर की है। जीव और शरीर की है, जी, यानी जीव और नो कर्म की है, जी, जी। जीव और द्रव कर्म की है, हुँ, और जीव और भाव कर्म की है, हुँ, हुँ। हाँ जी, यही है। जी। तो इसमें अनेक तरह के कार्य हो रहे हैं, हुँ, नहीं हो रहे? हो रहे हैं। तो ये बंद पर्याय है कि नहीं, जिसमें नो कर्म है, द्रव कर्म है, भाव कर्म है, हुँ, और आप भी हो। हुँ। और और जानना किसे हो रहा है? जीव को, कौन जीव है वो? मैं हूँ। जानना हो रहा है कि नहीं? हो रहा है हो रहा है। अब जानना हो रहा है, तो क्या जानना है वो? कि शरीर मैं हूँ। अब ये सात तत्वों में कौन से तत्व का स्वरूप आ गया? आश्रव तत्व का, आश्रव का, आश्रव तत्व का। क्या कह रहे हैं अनिल जी? जी ना? सुन नहीं पाई मैं, लाल जी, सुन नहीं पाई, हम क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं, ये बंद पर्याय में हो कि नहीं आप? जी हाँ है। तो ये कौन से तत्व का स्वरूप बन गया? बंद तत्व, बंद तत्व का। बंध जो हुआ है, जीव और बंध, जीव और पर्याय जो है, जीव और कर्म का बंध हुआ है। और काय का, और काय का हुआ है? जीव और कर्म का हुआ है, और काय का हुआ है? बंध पर्याय हुआ आश्रम का, और वो उसका बंध का नहीं। अभी आप अपनी वर्तमान स्थिति का विचार करो। वर्तमान स्थिति में जीव और शरीर का बंध है कि नहीं? जी हाँ। कौन से शरीर का? तीनों शरीर का। तीनों में पहला कौन सा है? और एक का नाम क्या है? मोक्ष भी कहते हैं। और आपके परिचय में क्या है? नाम हमारा जो है वही। तो सोधीलाल है कि नहीं? जी हाँ। तो इससे इससे आपको बंद पड़ा है, इससे सोधीलाल से ना, उनके अनुसार ही। कि नहीं, जैसे आप कहीं जाओ तो ऐसा तो है नहीं कि ये शरीर घर घर पे रह जाए और आप कहीं चले जाओ, नहीं, ऐसा हो जाएगा? नहीं। तो इससे बंद पड़ा है कि नहीं? है। क्या कह रहे हैं जयंत? जी, ये शरीर दिख रहा है, इसका नाम जयंत है, इससे आत्मा के प्रदेशों का बंधन है कि नहीं है? जी है। जी, नहीं, नहीं, आत्मा के प्रदेश में बंधन नहीं है। नहीं है। नहीं जी, कर्म का कोई भी अ, ये अभी वो बात नहीं करा हुआ, तो ये तुम आपका जो शरीर है, जो दिख रहा है, जिसका नाम है, इसके 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 आप इसके साथ नहीं है बंधन में? हाँ, बंधन तो है जी। हाँ, बंधन है। उसके अंदर ही शरीर है ना, मतलब उसके अंदर ही आत्मा है। अगर बंधन नहीं होता कि नहीं, जी, तो आप शरीर को कहीं रख जाते घर पे, और आप कहीं चले जाते। जी, जी, समझ गया। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। जहां जहां शरीर जाएगा वहां वहां आप जा रहे कि नहीं? जी, वहीं-वहीं जा रहे हो। और जहां जहां आत्मा जाएगा वहां वहां शरीर चल रहा है कि नहीं? जी, इसका मतलब क्या है?
मतलब शरीर का बंधन है। बंधन है नहीं? जी। क्या करे कविता जी? जी भैया, शरीर बंधन है कि नहीं है? हाँ जी है। हाँ, अगर बंधन नहीं होता तो आप चले जाते कहीं कि नहीं, शरीर घर पे रह जाए हम्म। कि नहीं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जी। हमारा बंधन है जी। और इसके बाद द्रव कर्म है, उसका बंधन है। हम्म। उसका तो मेन पावर है कि नहीं? हम्म। बंध की प्रक्रिया में वो क्या है? हाँ वही मेन है, क्योंकि उसी से आगे शरीर मिलता है, उसी से आगे बनता है। है ना? और अब विचारों में ऐसा आता है कि यही हम है। हाँ जी। तो इस पूरे पूरे का क्या स्वरूप है? कौन सा तत्व बन गया जी? अच्छा, ये पूरा भैया ये वाला स्वरूप जो झूठा भाव आ रहा है, तो ये तो आश्रव का भाव है। फिर इससे कर्म का नया आना होगा, ये बंध तत्व का है। और अ, और सबसे पहले क्या हुआ, जीव अजीव का जब भेद ज्ञान नहीं करा, जीव तत्व अजीव तत्व को नहीं पहचाना, जीव से जीव को, तो ये आश्रव हुआ। और आश्रव हुआ तो बंध हुआ, ऐसे आता है तो। नहीं, जो जो अनादि से बना बना हुआ है कि नहीं, उसमें शरीर मिल रहा है, फिर शरीर छूट रहा है, फिर मिल रहा है। हम्म। और आपके आपके विचार में जहाँ विचार शायद जानना हो रहा है, तो वहां ऐसा लग रहा है कि यही हम है हम्म। कि नहीं। हम्म। तो ये पूरा एक ये एक स्वरूप बन गया है कि नहीं। हम्म। तो ये इस पूरे का क्या नाम है जी? तो इस और वो भी सात तत्वों में क्या जी। जीव तत्व बन गया भैया। जीव तत्व। क्या कह रहे हैं? जीव तत्व बन गया। हाँ, ये जीव तत्व है। क्या करें कविता जी? जी भैया। हाँ। हाँ बताया तो यही था, पंडित जी तो ये बता रहे। आपने जीव तत्व बोले नहीं, आप तो सबके नाम ले रहे हो। हाँ हाँ जी। उनके नाम मत ले। ठीक है, मैं कविता हूँ, ये जीव तत्व हो गया ना। जी, जीव तत्व है। जी। तो ये जीव तत्व है सात तत्वों में कि नहीं है? हाँ जी है। हाँ, लेकिन अब इसमें खासियत क्या है? इसमें खासियत ये है कि इसमें जीव भी है, ये जीव तो है लेकिन कि ये नहीं, पता हाँ जी। लेकिन लेकिन ये जीव का वास्तविक रूप नहीं है नहीं, क्या? जीव का वास्तविक रूप नहीं है ये। हाँ, इसमें जो तत्व है वो अलग है हाँ। और बाकी चीजें ये सब जुड़ी हुई हैं कि नहीं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, लेकिन जीव इसमें अलग है। हम्म। हाँ, कर्म कर्म भी अलग है। अलग है और शरीर वो भी और अलग है। जीव अलग है कि नहीं? शरीर अलग। और जीव अल, इसमें जीव तत्व में अलग है। अलग है हम्म। कि नहीं? क्योंकि शरीर छूट जाता है, नहीं फिर मिल जाता है, लेकिन छूट तो जाता है। हाँ जी। इसलिए क्या है? अलग है। अलग है। और कर्म का उदय होके निकल जाता है वो क्या? भी अलग है। हाँ, तो फिर भले ही फिर कर्म का उदय आ जाता है, लेकिन निकल तो जाता है कि नहीं? हाँ निकल जाता है। तो इससे क्या पता चल रहा है? ये अलग हाँ, है। जो कर्म है वो भी अलग है। वो भी अलग है हाँ जी। कसरत वगैरह होके चली जाती हैं जी। क्या? जी। वो भी अलग है क्या? हम्म। लेकिन ये सब एक पिंड रूप है क्या? हाँ जी। तो इस पूरे का एक पिंड रूपता का क्या कौन सा तत्व बन गया है? जीव तत्व। जीव तत्व, ठीक है ना? अब इसमें ये जो दिख रहा है ये हट जाता है फिर आ जाता है क्या? हम्म। इस नो कर्म जी। ऐसे ही स्वभाव वाले बाहर इंद्रिय से अनेक चीजें दिख रही हैं क्या? हम्म। तो ये क्या है? अजीव तत्व। ये अजीब तत्व हो गया, ठीक है ना? जी। तो ये सब मेरा है, हम्म। तो ये क्या है? आश्रव तत्व। आश्रव तत्व। मतलब तत्व
क्या कह रहे सालू जी? जी, ये आश्रम। यही पे पहचान हो, है नहीं? आज ये चित्त तत्व श्रद्धा है ना, यही देखो सब। जी। तो अब विचारों में आता है कि ये मेरा है, ये हो गया आश्रम, नहीं? जी। अब इससे क्या होता है? बंद होता है। बंद होता है, नहीं? जी। तो तो जैसे आश्रम दो दो तरह से है, वैसे बंद भी दो तरह से है। जी। अभी शरीर में हूं, इससे आपने कहा इससे आश्रम होता है, नहीं? ये आश्रम है, ये इस शरीर में मुझे क्या है? आश्रम है। तो आश्रम यहाँ दो तरीके से है। कौन सा दो तरीके से है? तो द्रव 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 आश्रम क्या है? आश्रम क्या है? ठीक है। अब इससे होता है बंद। जी। तो बंद बंद भी दो तरह का है। तो इसमें जो प्रकृतियों को आगे बढ़ना है, कि नहीं, वो क्या है? और जैसे सत्ता में से उदय हुआ है, वो क्या है? नहीं, वो द्रव बंद है। सत्ता में से उदय हुआ है ना, जैसे अभिप्राय का उदय, अभय उदय चल रहा है कि नहीं, द्रव बंद में से क्या चल रहा है? हाँ? तो स्वभाव का चल रहा है, तो जिस स्वभाव पहले जो अज्ञान भाव के साथ कर्म बना था, उसमें स्वभाव बना है ये, जो आज उदय हो रहा है। यानी अब ग्रह बंध में अब ये समझोगे कि हमारा पुण्य का उदय है क्या? अब जो प्रकृतियां बनेंगी क्या? हाँ, पे भाव बंध है क्या? परिणामों से ही तो बनेगा क्या? जैसे अभी 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 पुण्य का उदय है कि नहीं? पुण्य का उदय है, और तो विचारों में आ रहा है कि पुण्य का उदय मेरा है, कि नहीं? अब 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 भावों में तो ये आ रहा है कि मेरा है। तो इसमें क्या हो रहा है? अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो ये भावबंध है क्या? उसमें आया ना, छह डाला में, सो असो बंद के फल मजार क्या? ये क्या कहा? सो असो बंद के फल मजार, कि नहीं? मजार माने जो बंद के फल आ रहे हैं ना, उदय आ रहा है, तो इसका अनुभव किया जा रहा है क्या? कि नहीं किया जा रहा? किया जा रहा है। अब इसमें लगा रति अरति करे निज पद विसार क्या? रति रति माने अच्छा लगना, और अरति माने बुरा लगना क्या? जैसे किसी के पुण्य का उदय है, चला जाए और पाप का आ जाए, बुरा लग रहा है। और पाप का उदय चला गया, फिर पुण्य का आ गया, तो जो परिणामों में अच्छा बुरा हो रहा है ना, ये भावबंध क्या? हाँ, वो जो द्रव कर्म में से उदय आ रहा है, वो द्रव बंध है क्या? जो नया बन रहा है वो भी द्रव बंध है क्या? हाँ, तो ये भी आप समझ रहे हैं कि ये बंद अलग है, हम अलग है क्या? हाँ जी।
तो बंद आ रहा है तो आप में से आ रहा है कि कर्म में से? कर्म में से आ तो आप से तो नहीं आ रहा, रहा है। नहीं, हमसे नहीं आ रहा। तो आपसे क्या हो रहा है? ज्ञान नहीं हो रहा है। हाँ, उनका भी हो तो इस बात का विश्वास है, इस बात का विश्वास है कि नहीं रहा है। कि ये कर्म आ रहा है, शुभ शुभ आ रहा है, अशुभ आ रहा है, हमसे नहीं आ रहा क्या? हाँ जी, हाँ। ये अब आप ये पहचान है, ये बंद है कि हाँ नहीं, जी, जी, और इसमें अपनापन है, ये मिथ्या भाव है, हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी, अब अब इससे कैसे बचा जाए? हम्म, अब यही पुण्य पाप के रूप में बदल रहा है क्या? जी, हाँ, यही काय के रूप में बदल रहा है? पुण्य पाप। पुण्य पाप के रूप में। इससे संसार की जो परिभ्रमण है चालू है, हाँ जी, नहीं है? अब ये रुकना चाहिए कि नहीं? ये रुकना चाहिए। अब ये विचारों में आ रहा है कि नहीं ये रुकना चाहिए? हाँ, अगर मैं लग रहा है कि ये रुकना चाहिए। हाँ, अगर ये नहीं रुक रहा है तो हमारे सुख की, हाँ, सुख की बात बनेगी नहीं। जी, क्या करे कविता जी? जी भैया, अगर नहीं रुक रहा तो सुख की बात नहीं बनेगी। तो इसके रुकने का उपाय क्या है? वेद विज्ञान कि जहाँ ये है वहां नियम से जीवे, ऐसा जान लो। तो ये तो भेड़िया उपाय हो गया, हम्म, तो इस उपाय से क्या होगा? इस उपाय से होगा कि जो अकर्मों का आश्रम है, वो कर्मों का, नए कर्मों का आना नहीं होगा, आश्रम नहीं होगा। और आश्रम नहीं होगा तो नहीं हुआ तो होगा क्या? असर नहीं होगा तो क्या होगा? तो संवर होगा। संबर होगा जी, कि नहीं? जी, तो संबर ये ऐसे तो होगा। जी। तो ये आपको संबर की जानकारी है कि नहीं? हाँ जी, है। कि और किसी तरह से होगा? नहीं, इसी से होगा, यही कारण है, एक ही। ठीक है। और संबर भगवान के वचन में क्या आया? ये आए तो उपाधि, संवर है उपादेय। उपाधि यानी उपाधि माने होना चाहिए हाँ जी, कि नहीं होना चाहिए, हाँ जी, होना चाहिए। उसका भी आपको पता चल गया। हम्म, और जहाँ संबर होता है कि नहीं, हम्म। वहाँ क्या होता है? वहां निर्जरा होगी फिर। होती है कि नहीं, कर्मों की हम्म, क्या? हम्म। जहाँ संबर नहीं होते वहाँ क्या होता है? मोक्ष होता है। कुछ होता है। तो आपको ये सब क्रिया पता चल गई क्या? हाँ जी, कि ऐसा होने से ऐसा होता है और ऐसा होने से ऐसा होता है। हाँ जी। कितने साल हुई? चल गई कि नहीं? जी भैया। चल गई। जी, तो अब ये हो गया तत्व श्रद्धान, हाँ जी, जी, हुआ, हो कि नहीं हुआ? हुआ। और यहाँ सोपर का जानना भी हुआ। हाँ जी, तो यहाँ पे अचानक आया, देखो आगे निज और परद्रव को जानकर, हम्म, है नहीं, जी, जी, रागादि रूप जो परद्रव में संकल्प कल्प है क्या? हम्म। अब रागादि मिटना चाहिए। जब हमने ऐसे निजर का स्वरूप ऐसे लक्षणों से और प्रकाशन जाने, ये रागादि मुक्त है। मतलब अगर पीछे से जो आप सोपर को जान रहे हो कि नहीं, हम्म, 6 द्रव्यों में आप जीव द्रव्य ये जान रहे हो, जान रहे 7 तत्वों में आपने जीव तत्व को समझा क्या हैं। जी, कि नहीं? तो उसका विस्तार है 9 पदार्थों में कि नहीं है? तो इसमें आप कितने हो 9 पदार्थों में? एक जीव द्रव्य। आप एक हो। जी, बाकी जो जो व्याख्या है ये किसकी है? इसका, ये नाटक हाँ, कि बाकी ये सब कर्मों का है की क्या? है। हाँ, हम्म, कर्म संबंध से हुआ है क्या? जी, बाकी का किसी का विस्तार मिथ्या भाव से हुआ है क्या? हाँ जी, हाँ जी, किसी का कर्म संबंध से हुआ है। जी, आप आपके आपके संबंध से क्या हुआ है? नहीं नहीं, हमारे संबंध तो सिर्फ एक ही है। चेतन स्वरूप। हाँ, क्या हमारे संबंध से यहाँ कुछ नहीं हुआ है क्या? जी, जी, अगर जीव तत्व वाली अवस्था बनी है कि हम्म, नहीं, हाँ, जिसमें बंद पर्याय में मैं पना भी है कि नहीं,
तो ये भी कर्म से ही बनी है जी कि हम कारण है, जी नहीं कर्म से बने। कर्म से बनी है। अब जैसे जो परद्रव रूप जो देह का नवीन सहयोग हुआ है कि नहीं, हम्म और इसके साथ ही अन्य द्रव्यों का सहयोग हुआ है, जी जी तो उसमें भी आप कारण नहीं हो क्या? हाँ नहीं इसमें भी कौन कारण है? ये पंद्रह वो वो भाव से हुआ जो कर्म बंधन है वही कारण है क्या? कोई कारण नहीं। कि आप कौन सी गति में हो? मनुष्य गति तो मनुष्य गति में रहने का कौन कारण है? आपके मनुष्य गति में रहने का कौन कारण है? ये मनुष्य नाम कर्म पौधा है ठीक है यही कारण है कि नहीं है? जी और आप ठीक के क्षेत्र में हो, किस काल में हो कि नहीं, ये सब का कारण कर्म ही तो बनना है कि नहीं? हम्म अब आगे आगे का और जो आश्रम वगैरह हो रहा है कि नहीं, सत्ता में से कर्म शुभ और अशुभ के भाव से निकल के आ रहा है पुण्य पाप के रूप में, हम्म तो इसमें कौन कारण है? हम्म सब कर्म हो गए। कर्म ही कारण है। हम्म अब तो इसमें एक एक जीव तत्व रूप से हो क्या हम्म कि नहीं हो? जी तो अब आपने ये भी समझ लिया हम्म कि इसमें हम तो एक ही हैं कि नहीं? जी जी ये बंद पर्याय का जो विस्तार है जिसमें 9 पदार्थों की व्याख्या आई है, ये अगर कर्म बंधन नहीं होता क्या, हम्म क्या नहीं होता, कर्म बंधन नहीं होता तो ये बनती नहीं, जी इसका विस्तार ऐसा होते ही नहीं सात तत्व रूप से, नहीं होता 9 पदार्थों रूप से नहीं होता जी कि नहीं? अब इसमें मिथ्या भाव वगैरह नहीं होते तो आश्रम वगैरह नहीं आते क्या, जी जी तो संबर की जरूरत भी नहीं पड़ती क्या? हाँ जी हाँ जी संबर की जरूरत किन्हें पड़ रही है? कहाँ हम्म पड़ रही है बात? हम्म जब ये कर्म है तो कि जब ये कर्म है और कर्म आ रहे हैं क्या, जी जी है भी है और आ भी रहे हैं, क्या करे कविता जी? जी भैया, कर्म है भी और आ भी रहे हैं। तो जो है उनको उनसे निवृत्ति के लिए निर्जरा चाहिए क्या? जी। उनसे निवृत्ति का उपाय क्या है? निर्जरा। निर्जरा कि नहीं? हम्म तो जो आ रहे हैं उनसे निवृत्ति का उपाय क्या है? उनसे निवृत्ति का उपाय है संवर। संबर। और जो सत्ता में है उनसे निवृत्ति का अ, निर्जरा निर्जरा ही है वो भी, हाँ जी, हाँ कि नहीं? जी। निर्जरा किसकी होती है? कर्मों की, कर्मों, कौन से कर्मों की? जो सत्ता में है। और जो सत्ता में है, ठीक है ना? हाँ। अब उनकी उद्देश्य या तो बिना कर्म उदय में आए हो जाए, हाँ, या उदय में आके हो जाए या क्या? फल देकर, हाँ, या फल देके उदय में आए या बिना फल दिए उदय में आए। कि नहीं? इसमें पहली सबके हो रही है और दूसरी सबके नहीं हो रही हाँ क्या? जी, हाँ जी। पहली कैसे हो रही है? हाँ, जो सबके हो रही है। सबके हो रही, पहली सबके हुए हम्म क्या? हम्म कुछ करे काम नहीं तेरा, हम्म और दूजी उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ा। कि दूजी करे जो उद्गम से जी क्या? जी। मिटे जात फेरा। हम्म तो अगर ये नहीं हो रहा होता आश्रम और बंद, तो संवर निर्णय की क्या जरूरत पड़ती? जी। हाँ, नहीं पड़ती फिर। नहीं पड़ती कि नहीं? तो इसका मतलब है कि ये बंद पर्याय की विस्तार ही है 9 पदार्थ रूप से, जी। इसमें आप एक ही हो हम्म, क्या? हाँ जी, हम एक ही हैं। तो ये भी समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। ये तत्व श्रद्धान है क्या? जी। यहाँ पूरी पूरी प्रक्रिया को इस तरीके से समझा जाए नहीं हम्म कि अगर ये बंद पर्याय नहीं होती तो 9 तत्वों का विस्तार बनता ही नहीं। हम्म हम्म क्या कह रहे हैं पदम भाई साहब? अभी 9 तत्वों का विस्तार ही नहीं बनता। बनते ही नहीं। इसमें कारण कि बंद पर्याय की वजह से हो रहा है। संबंध पर्याय में तो हो रहा है।
आप इसमें अलग होगे नहीं। क्या करे रायन भाई साहब? हाँ? मोतीलाल जी, जी साहब, आप इसमें अलग होगे नहीं। बंद पड़े हैं? हाँ। अभी तो है बंद में, अलग है, जीव अलग है, बंद पड़े अलग है। बाकी का जो आसपास वगैरह की जो जो उत्पत्ति है, ये बंद पर्याय के कारण से है कि आपके कारण से है? बंद पर्याय के कारण से है, और आप इसमें मौजूद हो कि नहीं? जी साहब, तो इसको लगा आप तो इसमें तत्व हो। क्या? जी हाँ। आप किस रूप से हो? तत्व रूप से, जीव रूप से, जीव रूप से नहीं, और चेतन लक्षण से हो। जी हाँ। और सुपर प्रकाश का ज्ञान आपका है। क्या? जी हाँ। जी हाँ। और उस ज्ञान में क्या है? और ज्ञान में सुप्रकाश शक्ति और आस्ति नास्ति क्रम से कार्य कर रही हो। हाँ, इसलिए ज्ञान वाली वस्तु यानी आप कैसे हो? शुद्ध चेतन है। शुद्ध चेतन, तो इस बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं? कुछ समझ रहे हो, मतलब जान रहे हो कि नहीं? जी हाँ। पहले जानकारी आपको तो कुछ और थी, अब कुछ जानकारी में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल। क्या करें कविता जी? जी भैया, अब जानकारी चेंज हो गई, बदल गई है वो। पहले हाँ। जान रहे थे शरीर में, अब जान रहे। ठीक है, तो मैं हूँ ये जानता हाँ था। हाँ। हाँ। पहले जो भ्रम रूप जानना हो रहा था कि नहीं? हम्म, जी हाँ। क्या करें कविता जी? हाँ भैया जी। तो पहले की जानकारी को आज की जानकारी से कंपेयर करो कि जी नहीं, हाँ जी। तुलना करो। हम्म। तो आपको अपने आप ऐसा लग रहा है कि पहले जो हमें जानकारी हो रही थी वो सब भ्रम रूप थी। हाँ जी हाँ जी, वो सब भ्रम था पहले जो जानकर। ये किन्हें पता चल रहा है? हमें पता चल रहा है, जो पहले ये जान रहा था कि शरीर में। जो आप पहले ये जान रहे थे कि शरीर में हो कि हम्म नहीं, हम्म और मैं करता हूँ हम्म कि नहीं, हम्म और ये सब पुण्य पाप का उदय मेरा है, हम्म तो मरण भी किनका होगा? मेरा ही होगा। तो ये पहले जो आप जान रहे थे, ये सब बातें अब आपको कैसी लग रही ये हैं? सब भ्रम लग रही है, कि भ्रम यानी झूठी है। सब सच्ची लग रही हैं? नहीं नहीं, सब झूठी है। सब झूठा लग रहा है हम्म, क्या? मतलब पहले की जानकारी और आज की जानकारी में कितना अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। मतलब बिल्कुल पलट गई बात बिल्कुल ही क्या? हाँ, उल्टा ही हो गई बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल उल्टी हो गया। हम्म हम्म। ऐसा नहीं आ रहा विचारों में हाँ, आ रहा है। कि जो पहले जो हमारी अनुभूति थी वो तो सब ऐसे कुछ भी नहीं निकला यहाँ। हाँ, जैसा हम सोचते थे वैसा निकला ही नहीं कुछ। हाँ, जैसा हम पहले जान रहे थे हम्म वैसा तो कुछ भी नहीं निकल रहा है। हम्म। वैसे ही निकल रहा है नहीं, जो निकल रहा है। तो इसे कौन जानना है कि पहले पहले जो हम जान रहे थे वो सब भ्रम था क्या? हम ही जान रहे हैं। अब भी जान रहे हैं, और अब जो जान रहे हैं ये कैसा है? ये सच्चा है, ये भी हम जान रहे हैं। अब जो आपने जाना कि जहाँ शरीर है वहाँ जीव है, तो ये भी भ्रम है कि नहीं ये सच्चा है? नहीं, ये सच है, ये झूठ नहीं है। ये तो नहीं है झूठ? नहीं, पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है। हाँ जी। कर्म का आना, कर्म का आना रुक जाए वो संभव है, वो भेद विज्ञान से होता है। हम्म। तो भेद विज्ञान कैसे होता है? आपा पर को जानने से। तो पर इसमें आप शुद्ध चेतन है ये भी विश्वास है कि नहीं? है। तो अब ऐसी इस प्रक्रिया में आप हो कि नहीं मौजूद? है। सब जान तो मिले। और ये आप कर भी रहे हो, समझ भी रहे हो जी क्या? जी इन सब चीजों को जान भी रहे हो जी। क्या? हाँ जी तो ये भी समझ रहे हो कि हम इनसे अलग हैं। हाँ जी। तो ऐसी प्रक्रिया में जो आप जान रहे हो कि नहीं, और विश्वास भी आपका हो रहा है, तो पहले का सब झूठा था, सब ये सही है, ये विश्वास क्यों हो रहा है? हमें हो रहा है, जीव को। तो ऐसे ऐसे ज्ञान और विश्वास का नाम क्या है? सम्यक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। हाँ, इसका नाम है सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है हम्म क्या?
जानना और विश्वास करना दोनों ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। ये इसी इसी यही क्रम है क्या? जी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का यही क्रम है। हाँ, पहले जानेंगे फिर विश्वास होगा। हाँ, नहीं, अब आचार्य कह रहे हैं कि अब यहाँ राग आदि छूटना चाहिए क्या? जी लिखा है, निज और पर द्रव्य को जानकर। तो जानना तो आपको बराबर चल रहा है हो ही रहा है। अभ्यास। हाँ जी हाँ जी अब बराबर जानने के लिए ही, भेद विज्ञान करने के लिए ही स्व क्या है पर क्या है ये सब कर रहे हो। जी जी हाँ जी आप परद्रव्य को जानकर, निज निज और परद्रव्य को जानकर राग आदि रूप हम्म इनकी शकल क्या है? हाँ, राग राग आदि रूप जिनकी शक्ल। आदि, यानी यानी राग और द्वेष और मोह मोह, क्या, तीनों तीनों आ जाएंगे, राग द्वेष मोह। जो परद्रव्य में संकल्प विकल्प है। हम्म हाँ और जी काय में संकल्प विकल्प है? हाँ, पर ये जो शरीर है, इस शरीर के बाहर जो वस्तु है उसमें संकल्प विकल्प होते हैं कि ये मैं हूँ और ये मेरे है। अब आपको सारी सारी जानकारी मिल गई कि नहीं, कि हमारा स्वरूप अलग है, शरीर अलग है, कर्म अलग है, जीव अलग है, राग आदि भाव है, ये अज्ञान से है कि नहीं, आत्म स्वभाव से नहीं है क्या? हम्म अब आपको जानने में आ रहा है कुछ क्या नहीं? आ रहा है आ रहा है। क्या जानने में आ रहा है? कि शरीर मैं हूँ, शरीर जानने में आ रहा है तो शरीर जानने में आ रहा है, अब लग क्या रहा है? कि ये मैं हूँ। ये मैं, अब क्या सच रहा है, ये छूटना चाहिए क्या? जी, ये छूटना चाहिए। रहना चाहिए। नहीं, क्योंकि झूठा भाव है और शरीर के अलावा और क्या जानने में आ रहा है? कि जो शरीर से बाहर वस्तुएं दिख रही है वो सब मेरी है। तो ये राग छूटना चाहिए। जी जी वो अच्छी लग रही है तो रखने का भाव हो रहा है, बुरी लग रही है तो छोड़ने का भाव हो रहा हाँ, तो ये मोह राग देश से निवृत्ति चाहिए है। जी क्या? जी जी अगर आपने जाना है तो इनसे निवृत्त होना चाहिए क्या? जी हाँ जी ये राग रूप जो परद्रव्य में संकल्प विकल्प, हम्म यानी जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण हो रहे हैं, शरीर और शरीर के बाहर की जो सामग्री, हम्म इसमें क्या नहीं होना चाहिए? राग द्वेष मोह नहीं होना चाहिए। संकल्प विकल्प नहीं होना चाहिए। जी ये मेरा है ये नहीं होना चाहिए, हम्म ये अच्छा है ये बुरा है ये नहीं होना चाहिए क्या? हम्म ऐसा कहते हैं क्या? हम्म, हाँ जी ऐसा संकल्प कहते हैं। विकल्प है उनके त्याग से, हम्म उनके त्याग त्याग से। से निज स्वरूप में जो निश्चलता है क्या? हम्म निज स्वरूप में निश्चलता कैसे होती है? हाँ, कि जहाँ ये इनके त्याग से। इनके त्याग से। जी ये कहाँ है संकल्प विकल्प? बुद्ध विचारों में विचारों में कि नहीं? अब जो बात विचारों में आएगी वो आपके जानने में आ जाएगी कि नहीं? आ जाएगी, है? आएगी। आएगी, हम्म क्योंकि विचार किसका काम है? मन का। मन का। और मन क्या चीज है? मन मनोवरंगना से बना एक मनोवरंगना से बना हुआ है और उसमें मतलब मनोवरण से बना है। और उसमें उसमें जो ज्ञानावरणी दशा उसका शब्द है जिसमें विचार मतलब होते हैं। मिलकर क्या चीज है? हम्म बु- विचार हो रहा है ना भैया, विचार हो रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन है क्या चीज ये तो आपने कहा छह समय इसमें मनोवरण से मन बना है, वो तो सब बन गया है नहीं? हाँ, अब इसको क्या संज्ञा है? म- इंद्री मन इंद्री बोल इंद्री, ईशत इंद्री है। ईशत इंद्री बोलते हैं इसको, ईशत इंद्री। हाँ, ये तो पूरा हो गया जी कि मनोवरण से मन बन गया, छह समय आ गया, जी लेकिन अब इसका नाम क्या है? हाँ, ये भी इंद्री है, ईशत इंद्री। इंद्री है जी। हाँ जी हाँ जी और इंद्री किसे कहते हैं? जो इंद्र को बताए, जहाँ इंद्र विराजमान है। जहाँ इंद्र विराजमान होता है वो इंद्री है जी क्या? जी तो अब मन पे विराजमान है कि नहीं इंद्र? है इंद्र नाम किसका है? भगवान जीव द्रव्य का, भगवान का जो अंदर विराजमान है, जीव का। कौन है वो? वो मैं ही हूँ। है नहीं? अब अब ये यहाँ से हो रहे हैं और यहाँ आप विराजमान हो, हाँ जी, तो इन्हें जान कौन रहा है? मैं ही जान रही हूँ, जानने वाले जान रहे तो अब जानने वाला अगर ये जाने इनसे कि मैं जीव हूँ हैं। क्या, हम्म जहाँ ये भाव हो रहे हैं वहाँ नियम से कौन है? जीव है। अर्थात मैं जीव। जीव हूँ।
ऐसे जानना हम्म क्या, हम्म ये क्या है? ये त्याग है ये। जो परद्रव्य में संकल्प कर रहे हैं उनके त्याग से जो निस्वरूप में निश्चलता। हाँ, अब निज स्वरूप में आ गई। तो जब आपने राग राग पर लक्षण बनाया कि जहाँ राग है वहाँ जीव है, तो कहाँ निश्चलता हुई? अपने स्वरूप में, निज स्वरूप में। निस्वरूप निश्चलता है कि नहीं? वही ज्ञानी जीवों के चारित्र है, सम्यक चारित्र। हाँ, वही चारित्र कहा जाता है जी। उसका ये स्वरूप आ रहा है हाँ जी। कि अगर आपने सही सही जाना है कि नहीं, सम्यक प्रकार से ज्ञान श्रद्धान हुआ है, तो अब आप यहाँ राग आदि की उत्पत्ति ना होने दो। हम्म। हाँ जी। क्या नहीं हो पाए? राग द्वेष की उत्पत्ति ना हो पाए। राग द्वेष मिटना चाहिए। जितने राग द्वेष मिटेंगे क्या, हम्म उतनी स्थिरता होगी, हम्म ठीक है ना? जी। अब ये सब जिनके जितने जितने अभी अपने अपने देखो हाँ क्या, जी। हाँ जी। हम अपने देखे आप अपने देखो, हम्म लेकिन इनका क्या होना चाहिए? उसका इनका त्याग होना चाहिए। राग आदि मिटना चाहिए। मिटना चाहिए। और इनका उपाय क्या है? भेद विज्ञान। कि उपाय एक ही है, इन्हें लक्षण बना के शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। हम्म तो जो इनके त्याग, इनके त्याग का भाव है कि नहीं, कि ये मिटना चाहिए कि नहीं मिटना हाँ, चाहिए? मिटना चाहिए। और नहीं मिटे तो तो चलते ही रहेंगे, तो राग तो खत्म ही नहीं होगा सब। अगर नहीं मिटे तो शिक्षा का कोई भला ही नहीं आया क्या? अगर नहीं, हाँ मतलब फिर इसका मतलब आपने शिक्षा सही से ली नहीं ना फिर। मतलब ये शिक्षा जो आप हमें दी जा रही है ना, 6 द्रव्यों का हाँ, ज्ञान कराया जा रहा है, आप कुछ भी नहीं समझे अगर नहीं मिटे तो। 7 तत्वों का श्रद्धान कराया जा रहा है हाँ जी। नहीं? हाँ जी। है ना? सबकी पहचान कराई जा रही है कि ये देखो ये जीव तत्व है, ये अजीब तत्व है, हम्म यानी ये आश्रव है। तो ये सब किस लिए हो रहा है? हाँ, ये सब इसलिए हो रहा है कि सब छूटे, ये सब छोड़ने के लिए इन्हें। क्या क्या छोड़ने के लिए? ये सब राग द्वेष मोह, ये जो इसमें होते हैं। आदि छोड़ने का है पूरा। हाँ, और अगर ये सब कर रहे हो और राग आदि नहीं छूट रहे, तो उसका मतलब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, आपको पता ही नहीं है। कि अगर अगर इन सब बातों को समझते हुए अगर राग आदि कम नहीं हुए कि नहीं, राग आदि नहीं छूटे, हम्म तो फिर इनके समझने का फल आया नहीं क्या? हाँ जी, समझा ही नहीं, फिर फल तो तब आएगा जब समझोगे। उस पर ध्यान देने के लिए अब यहाँ सम्यक चारित्र बताया जा रहा है हाँ जी। कि अगर आपके तत्व श्रद्धान और ज्ञान सम्यक है कि नहीं, हम्म तो अब राग आदि की उत्पत्ति नहीं होना चाहिए जी। कि नहीं? तो जो जीव इन सब 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 स्वरूपों को जान के राग आदि को मैटता है क्या, राग आदि मैटने का उपाय करता है हम्म कि नहीं, और उन्हें अनाद्भुत लक्षण जानकर शुद्ध स्वरूप का अनुभव करता है, हम्म वही अनुभवशीली जीव का सम्यक चारित्र है हम्म क्या? हम्म ये कहा, ठीक है ना? जी। ये लिखा है यहाँ पर कि आगे निज और परद्रव्य को जानकर हम्म अनादि रूप जो परद्रव्य में संकल्प कल्प है, हम्म उनके त्याग से निज स्वरूप में निश्चलता होती है हम्म, कि नहीं? क्योंकि स्थिरता को रोकने वाले यही है क्या? जी। स्थिरता को रोकने वाले क्या है यही राग द्वेष मोह है, इसी का फिर उधर होते रहते हैं। कि नहीं? निज स्वरूप में स्थिरता होती है, वही ज्ञानी जीवों के सम्यक चारित्र है, ऐसा कहते हैं। जी। अब इसका प्रूफ फिर बताया उन्होंने कि सम्यक ज्ञान से आपको और पर को जानकर, जी। ऐसे आपको और पर को जानकर। सम्यक ज्ञान से, जी। तो सम्यक ज्ञान का आधार क्या है? सम्यक ज्ञान का आधार, आप लक्षण आपा पर के जो लक्षण पहचान के भेद विज्ञान है। सम्यक ज्ञान है, उसका आधार आगम है अच्छा, क्या? आधार आगम है, हाँ जी। हाँ आगम से पता चलेगा क्या सो है क्या पर है हाँ हाँ जी जी जी। है ना? हम्म सम्यक ज्ञान से आपको और पर को जानकर, हम्म
और सम्यक दर्शन से आप और पर की प्रतीति करके हाँ जी, का जो जानकारी मिली, फिर आपने उसे चिंतन में लिया। हाँ जी, हाँ जी, जो जानकारी मिली फिर उसको चिंतन में लिया, उसको चिंतन में लिया, विचारों में लिया कि ये कैसे है क्या। हम्म, तब आपने लक्षण लगाया क्या, लक्षण हमारा मिल रहा है कि नहीं इसमें, हम्म, जैसे शरीर में हो ऐसा लग रहा है कि नहीं। आपने इसमें लक्षण लगाया कि लक्षण मिल रहा है कि नहीं। आत्मा का लक्षण क्या है, चेतन, चेतन। और शरीर का लक्षण क्या है, जड़, जड़। तो जड़ में कौन सा जड़ है जो, जो ऐसा जड़ है जो जीव के साथ है, जो नहीं वो तो है, लेकिन उसके गुण क्या है, स्पर्श रस वर्णन। जो जो कौन सा जड़ है, पांचों में। अ, कौन पांचों में आ- आहार वर्गना का आहार वर्गना है। पुद्गल, पुद्गल। हाँ जो जी, वर्णादि भाव है वो पुद्गल के ही तो हैं। हाँ पुद्गल, हाँ जी, हाँ जी, नहीं, और आत्मा का लक्षण चेतन है। जी, तो जब आगम से ये मिला तब विचारों में आया कि ये शरीर में हूँ, ये लग तो रहा है कि नहीं, हम्म, लेकिन इसमें लक्षण तो मिल ही नहीं रहा है क्या। हाँ जी, लक्षण नहीं मिल रहा। हाँ, लक्षण नहीं मिल रहा है, शरीर शरीर में हूँ ऐसा लग रहा है, कोई बात नहीं कि नहीं। हम्म, लेकिन ये बात झूठ कैसे है, क्योंकि लक्षण नहीं मिल रहा है इसका। क्योंकि लक्षण नहीं मिल रहा है। जी, तो लक्षण कहाँ से आए हैं, लक्षण तो आगम में बताए गए हैं, आगम में बताया, तो आगम कहाँ से आया है, भगवान की वाणी से। भगवान। तो भगवान को जिन्हें सब सकल द्रव्य प्रत्यक्ष है। हम्म, हम्म, हाँ, हाँ जी, जिसको सकल द्रव्य प्रत्यक्ष है एक ही काल में। उन्हें सकल द्रव्य प्रत्यक्ष है, हम्म, उन भगवान की वाणी में ये लक्षण आए हैं हम्म, जो हमने यहाँ मिलाए। हम्म, तो लक्षण तो मिल नहीं रहे हैं क्या, हम्म, विचार भले ही विपरीत है क्या। हाँ, लेकिन लक्षण नहीं मिल रहे, वो अपने अपना अलग है। विचार क्या हो रहा है, विपरीत हो रहा है, विचार तो झूठा हो रहा है क्या विपरीत हो रहा है, कि शरीर में हूँ ऐसा। नहीं, लेकिन लक्षण देखो हाँ, तो ऐसा हो नहीं रहा कि तो लक्षण मिल नहीं रहे हैं हम्म, कि नहीं। हम्म, तो इससे ये तो पता चल गया आपको कि ये शरीर है, सो हम तो नहीं है क्या, जी, हम हमें और शरीर अलग है क्या। जी, हाँ जी, अब लक्षण आपने अपना देखा, तो उस लक्षण का भी गुण है क्या, जी, लक्षण का भी कार्य है कि नहीं, है क्या कार्य है। सहज दर्शन, सहज ज्ञान। सब वो ज्ञान आपने देखा, तो जब वो कहाँ से व्यक्त हो रहा है, वो इंद्रिय के माध्यम से हो रहा है। तो इंद्रिय के माध्यम से हो रहा है कि इंद्रिय से हो रहा है, नहीं, इंद्रिय के माध्यम से हो रहा है, इंद्रिय से नहीं हो रहा ज्ञान। फिर कहाँ से हो रहा है, इंद्रिय के माध्यम से। माध्यम से हो रहा है, इंद्रिय से तो नहीं हो रहा है, ठीक है नहीं, ना। लेकिन मात्र माध्यम से हो रहा है कि नहीं, लेकिन हो किसे रहा है, जीव को। तो इसका मतलब जीव ज्ञान स्वरूप है, जी, अर्थात मैं ही ज्ञान स्वरूप हूँ हम्म, क्या, हम्म, ये भी समझ लिया। हम्म, और ज्ञान स्वरूप है वो कैसा है, चेतन स्वरूप है। वो चेतन स्वरूप क्या है, और उसमें स्वयं पर प्रकाशक शक्ति है, और स्वयं में जीव भी चेतता है, और ये जो पर है, ये शरीर है, शरीर के बारे में सब चेतते हैं। लेकिन नास्तिक धर्म भी है कि चेतना किसी रूप नहीं होती, इसलिए निश्चित चेतन। तो ये समझ लिए कि नहीं। समझ लिया। अब राग आदि मिटना चाहिए क्या, हाँ जी, अब ये जब ऐसा विचार करेंगे तो नया जो कर्म है, राग द्वेष भाव, ऐसे मिथ्या भाव ही आएगा नहीं। अब आपने एक बार कर लिया ये जी, कि नहीं, समझ लिया। जी, अब फिर जानना होने लगा हाँ जी, क्या, हाँ जी, फिर करो। फिर इंद्रिय से जानना हो, वो तो हो ही रहा है हाँ क्या। जी, जानना तो ऐसे ही, वो तो फिर वहाँ ऐसे रहेगा। फिर शरीर वगैरह दिखने लगे क्या, हम्म, कि नहीं दिखने लगे। दिखने लगे। अब यहाँ कोई भी परद्रव्य में हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए क्या, जी, हाँ जी, कोई भी परद्रव्य अच्छा हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, जी, ठीक है ना। जी, तो जो जीव ऐसा जान के क्या, हम्म, इनका त्याग करता है, हम्म, इनका इन राग द्वेष मोह भाव का। राग देश मोह भाव का, कि नहीं, वही सम्यक चारित्र है, हाँ जी, ये कहा जा रहा है कि जी, नहीं। जी, जी, ऊपर की प्रतीति करके प्रभाव को छोड़ता है, हम्म,
आत्मा का निज शुद्ध भाव ज्ञानी पुरुषों के चारित्र होता है क्या? हम्म, है ना? हाँ जी तो इसको बाकी का कल करेंगे। जी जी मतलब ये सम्यक चारित्र का स्वरूप आ रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ कि कैसे सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के बाद सम्यक चारित्र होना चाहिए क्या? जी उसमें सारी शिक्षा इसके लिए ही है जी क्या? जी हाँ ये नहीं कि एक बार पता चल जाए तो एक बार करके ठहर जाओ, नहीं तो ये बार बार करेंगे तब ये हाँ, मतलब राग आदि के मिटने का कार्य होना चाहिए हाँ जी क्या? जी राग आदि नहीं रहना चाहिए। जी नहीं हो रहे हैं क्या? हाँ जी वो तो हो रहे हैं क्योंकि पहले का हो कर्म रहे हैं होगा। तो इनके त्याग का ही आचरण करो क्या? हाँ जी क्या करो? त्याग का ही आचरण करो। त्याग का ही आचरण करो। त्याग का आचरण ही सम्यक चारित्र है। जी ठीक। जी मतलब इन्हें ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता क्या? नहीं सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का जो विषय है वो आपके चिंतन में आ गया क्या? वो हमारे चिंतन में आ गया जी कि नहीं आया? आ गया। आ गया। तो अब राग आदि के मेटने का फोकस रखो क्या? हाँ जी इन राग आदि भावों को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। नहीं अगर ऐसे ही छोड़ दिया कि नहीं तो वो ही प्रक्रिया जो पहले से चल रही है वो ही चलती रहेगी हाँ जी वो तो क्या? जी जो पहले से प्रक्रिया चल रही है राग द्वेष मोह भाव की वो चलती रहेगी अगर इसका वही चलती रहेगी। नहीं छोड़ने का प्रयत्न किया। राग आदि के त्याग के लिए ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है क्या? हाँ इसी हाँ जी जी हम्म ये कंपर का जानना किया है किस लिए? हाँ राग द्वेष मोह भाव को त्यागने के लिए। त्यागने के लिए कि नहीं। और ये उत्पन्न हो रहे हैं तो हो रहे हैं तो लगातार दृष्टि इनके त्याग पर रखो जी ठीक है ना? क्योंकि ये तो इनके अपने आप त्याग न वही होने से बंद होता है। ये तो अपने आप ये तो राग द्वेष में तो अपने आप त्याग होंगे, दृष्टि तो अपने स्वरूप पे रखेंगे तो ये काम तो अपने आप होगा। त्याग स्वरूप की दृष्टि तो जब आएगी जब इनसे अपने को भिन्न जानोगे। हाँ जी इन्हीं से जानना पड़ेगा फिर जहाँ ये हो रहे हैं, क्योंकि इन पे रखेंगे तो फिर तो हमेशा ही बने रहेंगे, इनसे अपने को देख लेंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है ना? जी ठीक। जी भैया। जावानी के ज्ञान से ज्ञान